सत साहिब भाइयों और बहनों, आज आपके सामने हम लेकर आए हैं कबीर जी के कुछ सुप्रसिद्ध दोहे। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। इस वाणी के अंतर्गत जीवात्मा कह रही है कि तू है कहते कहते मेरा अहंकार समाप्त हो गया। इस तरह भगवान पर न्यौछावर होते होते मैं पूर्णतया समर्पित हो गई। अब तो जिधर देखती हूँ उधर तू ही दिखाई देता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। इस दोहे के अंतर्गत कबीर जी कहते हैं, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। मेरा यश, मेरी धन संपत्ति, मेरी शारीरिक मानसिक शक्ति सब कुछ तुम्हारी ही है। जब मेरा कुछ भी नहीं है तो उसके प्रति ममता कैसी। तेरी दी हुई वस्तुओं को तुम्हें समर्पित करते हुए मेरी क्या हानि है। इसमें मेरा अपना लगता ही क्या है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइए, मन ही की परितीत। इस दोहे का भावार्थ है कि मन के हारने से हार होती है, मन के जीतने से जीत होती है। अर्थात मनोबल सदैव ऊंचा रखना चाहिए। मन के गहन विश्वास से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। जिस मरने थे जग मरे, सो मेरे आनंद। कब मरहूँ कब देखूँ, पूरन परमानंद। भगवान कह रहे हैं, जिस मरण से संसार डरता है वह मेरे लिए आनंद है। कब मरूंगा और कब पूर्ण परमानंद स्वरूप ईश्वर का दर्शन करूंगा। देह त्याग के बाद ही ईश्वर का साक्षात्कार होगा। घट का अंतराल हट जाएगा तो अंशी में अंश मिल जाएगा। प्रेमी ढूंढत मैं फेरूं, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, तब सब विष अमृत होई। परमात्मा के प्रेमी को मैं खोजता घूम रहा हूँ, परंतु कोई भी प्रेमी नहीं मिलता है। यदि ईश्वर प्रेमी को दूसरा ईश्वर प्रेमी मिल जाता है तो विषय वासना रूपी विष अमृत में परिणत हो जाता है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। अर्थात सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप कर्म नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई है उसी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। कबीर माया पापणी, हरिसु करे हराम। मुखी कड़ियाली कुमति की, कहर न देई राम। यह माया बड़ी पापिन है। यह प्राणियों को परमात्मा से विमुख कर देती है तथा उनके मुख पर दुर्बुद्धि की कुंडी लगा देती है और राम नाम का जप नहीं करने देती। बेटा जाए क्या हुआ, कहाँ बजावे थाल। आवन जावन है रहा, ज्यों कीड़ी का नाल। अर्थात बेटा पैदा होने पर हे प्राणी, थाली बजाकर इतनी प्रसन्नता क्यों प्रकट करते हो। जीव तो 84 लाख योनियों में वैसे ही आता जाता रहता है जैसे जल से युक्त नाले में कीड़े आते जाते रहते हैं। कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम। गले राम की जेवड़ी, जित खींचो तित जाऊं। कबीर जी कहते हैं कि मैं तो राम का कुत्ता हूँ और राम मेरा मुतिया है।
मेरे गले में राम की जंजीर पड़ी हुई है, मैं उधर ही चला जाता हूँ जिधर वह ले जाता है। प्रेम के ऐसे बंधन में मौज ही मौज है। काबा फिर काशी भया, राम भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीर जीम। सांप्रदायिक सद्भावना के कारण कबीर के लिए काबा काशी में परिणत हो गया। भेंट का मोता चून या मोट का चून अभेद का मैदा बन गया। कबीर उसी को जीम रहा है। चाकी चलती देखी के दिया कबीरा रोई, दोई पाटन के भीतर आई के सालिम बचा न कोई। काल की चक्की चलते देखकर कबीर को रुलाई आ जाती है। आकाश और धरती के दो पाटों के बीच कोई भी सुरक्षित नहीं बचा है। हम भी पाहन पूजते होते रन के रोज, सतगुरु की कृपा भई डारिया सिर पे बोझ। कबीर जी कहते हैं कि यदि सतगुरु की कृपा ना हुई होती तो मैं भी पत्थर की पूजा करता, और जैसे जंगल में नील गाय भटकती है वैसे ही मैं व्यर्थ तीर्थों में भटकता फिरता। सतगुरु की कृपा से ही मेरे सिर से आडंबरों का बोझ उतर गया। साईं मेरा बाणिया सहजी करे व्यापार, बिन डांडी बिन पालड़े तोले सब संसार। परमात्मा व्यापारी है, वह सहज ही व्यापार करता है। वह बिना तराजू एवं बिना डांडी पालड़े के ही सारे संसार को तोलता है, अर्थात वह समस्त जीवों के कर्मों का माप करके उन्हें तदनुसार गति देता है। सब जग सूता नींद भरी, संत न आवे नींद, काल खड़ा सिर ऊपरे, जो तोरणी आए बींद। अर्थात सारा संसार नींद में सो रहा है, किंतु संत लोग जागृत है। उन्हें काल का भय नहीं है। काल यद्यपि सिर के ऊपर खड़ा है, किंतु संत को हर्ष है कि तोरण में दूल्हा खड़ा है। वह शीघ्र जीवात्मा रूपी दुल्हन को उसके असली घर ले जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक दोहे सुनने और इनका अर्थ जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। सत साहिब।